ओके बच्चों, देखिए हम लोग लास्ट क्लास में तकरीबन क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज बारी है क्वेश्चन नंबर किसकी? बीच में जीएसटी वाले क्वेश्चन है, बट जीएसटी वाले क्वेश्चन अभी अपन नहीं करेंगे, अभी नॉर्मली क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 में। जीएसटी वाले क्वेश्चन मेरे ख्याल से कहाँ है आप लोगों के बुक के 27 से लेकर 29 तक है। अभी मैं आप लोग को 32 बताऊंगा तो 31 बन जाएगा। ठीक है, 30 में आ जाए, 32 में आ जाए अपन लोग। चलिए देखिए, रूल्स रेगुलेशन सबको याद है। 32 के लिए कॉलम बनाएंगे आप लोग। ओके, चलिए पहले कॉलम बना लें, उसके बाद बनाना चालू करते हैं। जल्दी से कॉलम बना लीजिए आप लोग। कम ऑन, बन गया कॉलम? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। चलिए बोलिए, 32 नंबर हेडिंग डालिएगा। क्वेश्चन पढ़ें आपके बुक का, नवबोध के बुक से लिखा हुआ है 1 जनवरी 2000 को पूनम से 8000 रुपये नगद और 2000 रुपये के माल से व्यवसाय प्रारंभ किया और उसके व्यवहार निम्नलिखित थे। क्या बोल रहा है? पूनम ने 8000 नगद और 2000 के माल से व्यापार आरंभ किया। बोलिए क्या एंट्री बनेगा? हाँ बोलो। सबसे पहले वो क्या लगा रहा है? नगद 8000। बोलो, रोकड़ खाता विकलन, स्कंद खाता विकलन, पूंजी खाते से। चलिए लिखिए, रोकड़ खाता विकलन, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। रोकड़ खाता विकलन, स्कंद खाता विकलन, पूंजी खाते से। रोकड़ खाता विकलन, स्कंद खाता विकलन, पूंजी खाते से। रोकड़ खाता विकलन, स्कंद खाता विकलन, पूंजी खाते से। पूंजी खाते से लिख दिए। रोकड़ खाता विकलन, स्कंद खाता विकलन, पूंजी खाते से। ठीक है, रोकड़ में डालिए 3000 रुपये, 8000 सॉरी, रोकड़ में डालिए 8000 रुपये। ठीक है, और पूंजी नगद में, रोकड़ में डाल दिए 8000, माल में डालिए 2000 रुपये, दोनों को जोड़ के 10000 रुपये डाल दिए। नरेशन लिख लेना। नगद एवं माल द्वारा व्यापार आरंभ करने पर, नगद एवं माल द्वारा व्यापार आरंभ करने पर, नगद एवं माल द्वारा व्यापार आरंभ करने पर, नगद एवं माल द्वारा व्यापार आरंभ करने पर। हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा है। 10 जनवरी डेट डालिए। ये वाला 1 जनवरी था, अभी 10 जनवरी डेट डालिए। देखिए क्या लिखा, आप ही बताइएगा। एक्स को 3000 रुपये और वाई को 2000 रुपये का माल उधार बेचा। बताइए, एक्स को माल बेचा, वाई को उधार माल बेचा। बोलिए। हाँ वेरी गुड। एक्स विकलन वाई विकलन विक्रय खाते से। 2 जनवरी डेट, 10 जनवरी डेट डालना। एक्स विकलन वाई विकलन विक्रय खाते से। एक्स विकलन वाई विकलन विक्रय खाते से। ठीक है, एक्स में डालो 3000 रुपये, वाई में डालो 2000 रुपये। एक्स में डालो 3000 रुपये, वाई में डालो 2000 रुपये, विक्रय में डाल दो। बोलो 5000 रुपये डाल दो। नरेशन लिख लेना। उधार माल का विक्रय करने पर, नरेशन लिखिएगा, उधार माल का विक्रय करने पर। हो गया? चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे देखिए। इसके बाद 15 जनवरी लिखिएगा। 15 जनवरी दिलीप से 5000 रुपये के माल का आदेश मिला। 15 जनवरी डेट डालो। क्या लिखा है? दिलीप से 5000 रुपये के माल का आदेश मिला। बोलो क्या एंट्री बनेगा? सर कभी भी आदेश की एंट्री नहीं होती। क्या लेन देन है? नहीं, तो आदेश की नहीं होगी तो क्या लिखेंगे? इसकी प्रविष्टि नहीं होगी। लिखिए वहाँ पे, वहीं पे लिख दीजिए, विवरण वाले कॉलम में लिख दीजिए एक लाइन में, इसकी प्रविष्टि नहीं होगी। इसकी प्रविष्टि नहीं होगी। इसकी प्रविष्टि नहीं होगी लिख दिए। चलिए अब 20 तारीख डेट डालिए। 20 तारीख डेट डालिए, एक लाइन छोड़ के। एक लिपिक ने 600 रुपये चुरा लिए। बोलिए, एक लिपिक ने 600 रुपये चुरा लिए। हाँ, रोकड़ खाते से। वेरी गुड। लिखिए, चोरी से हानि खाता विकलन रोकड़ खाते से। चोरी से हानि खाता विकलन रोकड़ खाते से। चोरी से हानि खाता विकलन रोकड़ खाते से। चोरी से हानि खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। रोकड़ खाते से। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? आगे बढ़ते। इसके बाद नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है 25 तारीख डेट डालिएगा। कहता है बा को 4000 रुपये के सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टे और 10% नगद बट्टे पर बेचा और उसने आधी राशि नगद दी। आधी राशि क्या दी? तो बाकी आधी क्या रही होगी? तो बेटा क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अपन लोग को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। चलो आप ही लोग बताओ क्या करूँ मैं? सबसे पहले क्या लिखूँ बताइए? क्वेश्चन कितना नंबर है? 25 तारीख है क्या? 25 जनवरी। बोलो क्या लिखूँ? माल का सूची मूल्य लिखूँगा। ठीक है, कितना लिखूँ? 4000 लिखूँगा। ओके, फिर क्या करूँ बताइए आप ही लोग?
व्यापारिक छूट घटा देता हूँ मैं। ओके चलिए, कितना 20%। किसका 20%? कितना आएगा? 800 आ जाएगा, 3200 आया। क्या आ गया? माल का वास्तविक मूल्य। अब क्या करूँ बोलो? आधा आधा कर लूँ? हाँ ठीक है, आधा नगद है और आधा उधार है ना। तो आधा नगद है और आधा क्या है? उधार है। ठीक, तो आधा करे कितना आया? 1600 और 1600। बोलो नगद बट्टा कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो माइनस करेंगे नगद छूट। कितना परसेंट बोला है? 10%। किसका? 1600 का 10%। कितना आएगा? 160। घटा दे, क्या आ जाएगा? 1440। 1440 रोकड़ प्राप्त किए होगे, बेच रहे हो ना। तो देखो बेटा, कुछ रोकड़ आया तो रोकड़ खाता विकलन है ना, कुछ रोकड़ नहीं आया क्योंकि उधार था, तो बंदे का नाम बा विकलन। और बेटा बट्टा खाता क्या होगा? विकलन, क्योंकि रोकड़ विकलन तो बट्टा भी क्या होगा? विकलन। किससे? विक्रय खाते से, है ना। चलिए एंट्री लिखिए इसकी, लिखिए कुछ पैसा आ रहा है तो रोकड़ खाता विकलन लिखिए, लिखिए रोकड़ खाता विकलन। कुछ पैसा आ रहा है तो लिखिए रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन। कुछ पैसा, अच्छा रोकड़ खाता विकलन हुआ तो फिर बट्टा भी तो है, क्या करना चाहिए? बट्टा खाता विकलन लिख दीजिए, बट्टा खाता विकलन। अरे नीचे रोकड़ के नीचे लिखो ना, कैसे उल्टा सीधा लिख रहे हो? बट्टा खाता विकलन, ठीक है। विकलन वाले लाइन को एक लाइन में लिखे करो, विकलन सारे लोगों को, ठीक है। बट्टा खाता विकलन लिखे। इसके बाद लिखिए, और कुछ पैसा नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे? बा विकलन लिखिए, बा विकलन, बा विकलन, बा विकलन, बा विकलन, ठीक है। किससे? विक्रय खाते से लिखिए, विक्रय खाते से, विक्रय खाते से, विक्रय खाते से। हो गया विक्रय खाते से। चलो अभी सुनो, बताओ रोकड़ खाता विकलन कितना रुपये डालोगे? 1440 रुपये डाल दोगे। रोकड़ खाता विकलन कितना डालोगे? 1440 डाल दोगे। समझ में आ गया? बट्टा खाता विकलन कितना? 160। अभी भी उधार कितना है? 1600। सबको जोड़ के 3200 लिख लो। चलो अमाउंट फिल कर लो। रोकड़ में डाल दो 1440, बट्टा में डाल दो 160 और उधार में भी डाल दो, बा में भी डाल दो 1600, सबको जोड़ के 3200। समझ आया कि नहीं आया? भूलोगे तो नहीं? ओके, फिर उसके बाद लिखा देखो, ए से 10,000 रुपये का माल उधार। अच्छा नरेशन पता ना क्या करना है? व्यापारिक एवं नगद छूट पर माल का विक्रय, सीधा लिख दो बस, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। व्यापारिक एवं नगद छूट पर माल का विक्रय करने पर, माल का विक्रय करने पर लिख लिए। चलिए लिखिए 30 तारीख को लिखो। हाँ 30 तारीख अगला डेट देखो क्या लिखा है। ए से 10,000 का माल उधार लिया, लिया मतलब खरीदा, लिया मतलब खरीदा, बोलो। वेरी गुड। क्रय खाता विकलन किससे? ए से लिख दीजिए, क्रय खाता विकलन ए से। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? ओके वेरी गुड। नोट करिए वर्किंग नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक पेज का कॉलम बना लेना। चलिए बच्चे अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अपन लोग क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाते हैं। आ जाए 33 में। देखिए 33 में लिखा है, निम्नलिखित व्यवहारों को श्री राजीव रंजन की जर्नल में प्रविष्टि कीजिए। तो हेडिंग लिख लीजिएगा आप लोग, राजीव रंजन की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियाँ। लिख लीजिए हेडिंग जल्दी से, राजीव रंजन की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियाँ। अभी बात मैं हमेशा नहीं बोले करूँगा, आप लोग खुद अपने स्वयं लिखे करिए हेडिंग वेडिंग, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोलूँ मैं? इसमें डेट वेट नहीं दिया, सीधा नंबर दे दिया है। राकेश से 25,000 रुपये प्राप्त किए जो कि गत वर्ष उसके खाते में डूबत ऋण के रूप से डूबत ऋण के रूप में लिख दिए गए थे। बोल रहा है कि राकेश से 25,000 रुपये प्राप्त हुए जो कि गत वर्ष में, गत वर्ष मतलब पिछले साल में डूबत ऋण मानकर लिख दिए गए थे। डूबत ऋण मतलब डूबा हुआ मान लिए थे, मतलब पैसा हमने पिछले साल क्या मान लिया था, वो पैसा डूब गया। अब सडनली वो क्या हो रहा है? वापस मिल रहा है, रिकवर हो रहा है। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है सर, मतलब डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है। क्या एंट्री करेंगे? रोकड़ खाता विकलन। बेटा पैसा आ रहा है, रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण वसूली खाते से। बहुत एमपी क्वेश्चन है, इसको लगा लो एमपी, एमपी लगाओ एग्जाम में आ सकता है। रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण वसूली खाते से, नहीं समझे? डूबत ऋण होता तो क्या करते? डूबत ऋण विकलन राकेश से करते, परंतु वो पैसा मिला वापस, तो रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण वसूली। सिर्फ डूबत ऋण मत लिख देना, वसूली लिखना जरूरी है। लिखो रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण वसूली खाते से। समझ गए? रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण वसूली खाते से, रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण वसूली खाते से, रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण वसूली खाते से, डूबत ऋण वसूली खाते से। अमाउंट कितना डालेंगे? 25,000 25,000 डाल दीजिए। नरेशन लिख लेना,
डूबत ऋण की वसूली होने पर, डूबत ऋण की वसूली, नरेशन लिख सकते हैं, डूबत ऋण की वसूली लिख लो सिर्फ, डूबत ऋण की वसूली, डूबत ऋण की वसूली, डूबत ऋण की वसूली। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद लिखा है नंबर 2, 4 लिपिकों का वेतन 60,000 देय है। बताइए इसकी एंट्री क्या बनेगी। देय है, देय है मतलब क्या होता है, देना बाकी है। बोलिए क्या होगा इसका मतलब, देना बाकी क्या बोलते हैं अपन लोग, आदत। क्या एंट्री बनेगा, आदत वह हमेशा क्या होता है, दायित्व होता है, और दायित्व हमेशा क्या होता है, समाकलन। तो आदत वह तो समाकलन होगा, कंफर्म हो गया। फिर विकलन कौन होगा, वेतन। वेतन खाता विकलन अदत्त वेतन खाते से। याद आया कि भूल गए, चलो लिखो, वेतन खाता विकलन अदत्त वेतन खाते से। 4 एंट्री अच्छे से याद रखना, IMP पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा 33 IMP है ना, याद रखना। हाँ, वेतन खाता विकलन अदत्त वेतन खाते से 60,000 60,000। नरेशन लिख लेना, वेतन अभी वेतन देना बाकी है लिख लो, या लिख लो वेतन देय है। नरेशन लिख लो, वेतन देय है, वेतन देय है, देय मतलब देना बाकी है, 60,000 60,000। वेतन खाता विकलन अदत्त वेतन खाते से, वेतन खाता विकलन अदत्त वेतन खाते से 60,000 60,000। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अगला लिखिए, फिर क्या लिखा है नंबर 3, कहता है चालू वर्ष में चुकाए गए किराए में 20,000 रुपये अगले वर्ष से संबंधित है। बोल रहा है कि चालू वर्ष में कुछ किराया आपने चुकाया, उसमें से 20,000 अगले वर्ष का संबंधित है, अगले वर्ष संबंधित है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोलना चाह रहे हैं, अगले साल का है मतलब क्या है, बाकी नहीं भाई, अगले साल का है बोल रहा है। इस साल जो तुमने जो तुमने किराया चुकाया है ना, उसमें से 20,000 अगले साल का, अगले वर्ष का। इसका मतलब क्या हुआ, क्या सिखाए थे आपको, वेरी गुड, पूर्वदत्त। क्या है, पूर्वदत्त है। तो पूर्वदत्त की एंट्री क्या सिखाई गई थी आप लोगों को, याद करो, पूर्वदत्त खाता विकलन व्यय खाते से, हाँ किराए खाते से, पूर्वदत्त किराया खाता विकलन किराया खाते से। शाबाश, लिखिए पूर्वदत्त किराया खाता विकलन किराया खाते से। ठीक, पूर्वदत्त किराया खाता विकलन किराया खाते से, ऐसी करना, हमेशा भूलना नहीं। पूर्वदत्त किराया खाता विकलन किराया खाते से, पूर्वदत्त किराया खाता विकलन किराया खाते से। ठीक है, अमाउंट कितना है बोलो, कितना है हरीश अमाउंट, 20,000। 20,000 डालो, डाल दिए 20,000। नरेशन लिख लेना, किराया पूर्वदत्त है, किराया पूर्वदत्त है, किराया पूर्वदत्त है। समझ आया सबको, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े अब अपन लोग। देखिए बच्चों, अगला कहता है फर्नीचर 60,000 रुपये की लागत का है। सुन रहे हो ना, फर्नीचर 60,000 रुपये की लागत का है, 10% हरास लगाइए। क्या लगाइए, हरास। याद करिए हरास की एंट्री हमने क्या सिखाया था आपको, हरास एक तरह का क्या होता है बताए थे, संपत्ति के मूल्य में कमी आती है उसी को बोलते हैं हरास, और एक तरह का व्यय होता है। क्या होता है, और व्यय हमेशा क्या होता है, तो हरास खाता विकलन हो जाएगा। और क्या जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे एंट्री, हरास खाता विकलन फर्नीचर खाते से। लिखिए हरास खाता विकलन फर्नीचर खाते से, हरास खाता विकलन फर्नीचर खाते से। हाँ जल्दी हाथ चलाइए, हरास खाता विकलन फर्नीचर खाते से, हरास खाता विकलन फर्नीचर खाते से, हरास खाता विकलन फर्नीचर खाते से। एनी डाउट, एनी डाउट, नो सर, ओके। हरास खाता विकलन कितना लिखेंगे, फर्नीचर खाते से। ओके बच्चों, हाँ अमाउंट आराम से हड़बड़ाइए मत। अमाउंट कितना आएगा पहले ये बताइए, 60,000 का फर्नीचर था, उसमें 10% हरास लगाने बोल रहा है, तो 10% निकालोगे 60,000 का, 60 का 10% निकालो, कितना आएगा 6,000। 6,000 लिखिए, 6,000 वही लिख रहे थे क्या आप, कि 60 लिख रहे थे, 6 लिख रहे थे ना, चलिए ठीक है। नरेशन लिख लीजिए, फर्नीचर पर हरास चार्ज करने पर, फर्नीचर पर हरास चार्ज करने पर, फर्नीचर पर हरास चार्ज करने पर, फर्नीचर पर हरास चार्ज करने पर। हो गया। उसका देखिए फिर क्या लिखा है, 10 लाख रुपए की पूंजी पर 10% ब्याज लगाइए। पूंजी पर ब्याज लगाना है, क्या एंट्री सिखाए थे बताइए, एंट्री क्या सिखाए थे, पूंजी पर ब्याज की एंट्री क्या सिखाए थे, सोचिए। पूंजी पर ब्याज आपके लिए आय है कि व्यय है, पूंजी पर ब्याज आपके लिए आय है कि व्यय है, कैसे आय हुआ भाई, मैं आपका मालिक हूँ, आप मेरे व्यापार हो, ठीक है, मैंने पूंजी लगाया, पैसा किसके पास पड़ा है भाई, आप व्यापार हो, मैं मालिक हूँ, मैंने पूंजी लगाया, पैसा किसके पास पड़ा है, आपके पास पड़ा है, ब्याज कौन देगा, जो ब्याज पैसा रखता है वही तो ब्याज देता है, तो ब्याज आप दोगे ना, तो आपके लिए क्या है, व्यय है ना, क्या है व्यय। तो पूंजी पर ब्याज खाता विकलन हो जाएगा, और किससे, पूंजी खाते से।
सिखाए थे, कुछ एंट्रीज मैंने सिखाई थी, कुछ बोला था इस चीज़ को याद रखना, याद है? बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन कर चुका हूँ बार बार, अभी एक्सप्लेन करूँगा फिर 1 घंटा लग जाएगा, समझ में आया? चलो लिखो एंट्री, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन ब्याज खाते से। पन्ना पलट के देखना, एक्सप्लेन किया था उसके बारे में मैंने, पूरा पिक्चर बना के एक्सप्लेन किया था। पूंजी पर ब्याज खाता विकलन ब्याज खाते से, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन ब्याज खाते, सॉरी पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से, पूंजी खाते से। 10 लाख है ना, उसका 10% निकालो, कितना आएगा? 1 लाख। 10 लाख का 10% निकालो, 1 लाख आएगा। लिख लो 1 लाख, 1 लाख। नरेशन लिख लो, पूंजी पर ब्याज लगाया, पूंजी पर ब्याज लगाया। नरेशन लिखना, पूंजी पर ब्याज लगाया। नरेशन लिख लो, पूंजी पर ब्याज लगाया, ठीक है? नरेशन लिखिएगा, पूंजी पर ब्याज लगाया। एनी डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़ जाए। अगला देखो बच्चों क्या लिखा है, आहरण पर 5000 ब्याज लगाइए। बोलिए क्या एंट्री बनेगा? आहरण पर ब्याज लगाइए। बताइए आहरण पर ब्याज आपके लिए आय है कि व्यय है? आय होता है। आहरण पर ब्याज आपके लिए क्या होता है? आय। और आय हमेशा क्या होता है? समाकलन। तो ये तो कंफर्म हो गया, आहरण पर ब्याज समाकलन होगा, तो फिर विकलन कौन होगा? आहरण। आहरण खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाते से। एंट्री को याद रखिएगा, सब एंट्री याद रखने वाली चीज़ है। लिखिए, लिखिए जल्दी से। आहरण खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाते से, आहरण खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाते से, आहरण खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाते से। एनी प्रॉब्लम? नो सर। 5000 5000 नरेशन लिख लेना, आहरण पर ब्याज लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक पेज का कॉलम बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है? जल्दी से कॉलम बनाइए, कम ऑन। चलिए बच्चों, अब 34 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन को आप 2000% एमपी लगाइए, एग्जाम में इसकी तैयारी करके जाना, कुछ तैयारी करो या ना करो, ठीक है? चलो समझो। निम्नलिखित सौदों के लिए लोहा व्यवसायी जयश्री गुप्ता की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। कहता है व्यवसाय को 90,000 में खरीदा। बताइए व्यवसाय आप खरीद रहे हो, क्या एंट्री बनेगा? व्यवसाय खाता विकलन रोकड़ खाते से। लिखिए, व्यवसाय खाता विकलन रोकड़ खाते से, या व्यवसाय विनियोग खाता भी लिखा जा सकता है। विनियोग खाता विकलन, विनियोग लिखना, ब्रैकेट में व्यवसाय लिख लो। लिखो विनियोग, लिखो ब्रैकेट में लिखो व्यवसाय, विनियोग लिखो ब्रैकेट में लिखो व्यवसाय। हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवसाय या विनियोग खाता विकलन रोकड़ खाते से 90,000 90,000, ठीक है? नरेशन लिखना, व्यवसाय पर व्यवसाय नगद खरीदा। नरेशन लिखना, व्यवसाय नगद खरीदा। नरेशन लिखना, व्यवसाय नगद खरीदा। व्यवसाय नगद खरीदा। व्यवसाय नगद खरीदा। हो गया? बढ़े आगे। इसके बाद लिखिए, मोहन ब्रदर्स कोलकाता से 15,000 रुपये की मशीन खरीदी। अब सुनो ढंग से। मोहन ब्रदर्स 15,000 रुपये की मशीन खरीदी, जिस पर उसने हमारी ओर से भाड़ा के 150 रुपये चुकाए। तो एक बात बताओ, मशीन खरीद रहे हो, कैसा व्यय है? पूंजीगत व्यय है। उस पर भाड़ा चुका रहे, वो भी कैसा व्यय है? पूंजीगत व्यय है, ठीक है? हालांकि वो भाड़ा वो हमारी ओर से चुका रहा है, मतलब हमने उधार खरीदे। इसमें लिखा है कि एक्सप्लेन किया, नगद खरीदे कि उधार खरीदे? पूरा क्या मानेंगे? उधार मानेंगे। क्या मानेंगे? पूरा। तो सीधा एंट्री बनेगा, मशीन खाता विकलन उधार खरीदे, तो क्या नाम है? मोहन ब्रदर्स से। मशीन खाता विकलन मोहन ब्रदर्स से। और अमाउंट कितना डालोगे? 15,000 की मशीन थी और 150 का भाड़ा। क्या सिखाए थे आपको? दोनों को जोड़ देना सिखाए थे। क्या हो जाएगा? 15,150। लिखिए एंट्री, लिखिए मशीन खाता विकलन मोहन ब्रदर्स से। नहीं आया समझ में किसी को? बोलो। सिखाए थे ना, जब भी पूंजीगत व्यय होगा जोड़ देना बोला था ना सबको, और उससे मशीन खाता विकलन करना। मशीन खाता विकलन और उधार तो क्या लिखोगे? मशीन मोहन ब्रदर्स से 15,150 15,150 15,150 अमाउंट डालना 15,150 15,150। नरेशन लिख लेना, उधार मशीन का क्रय एवं भाड़ा चुकाया। हाँ 15,150 15,150 पूरा कंप्लीट लिखो। 15,150 15,150 मशीन खाता विकलन करो 15,150 से, और अपना मोहन ब्रदर्स को भी विकलन समाकलन करो 15,150 से। नरेशन लिखना, उधार मशीन खरीदी एवं भाड़ा चुकाए, या लिखो भाड़ा सहित उधार मशीन खरीदी। भाड़ा सहित उधार मशीन खरीदी लिखिए, भाड़ा सहित उधार मशीन खरीदी, भाड़ा सहित उधार मशीन खरीदी, ठीक है। अब नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, मशीन को लगवाने में 450 रुपये का व्यय हुआ। बताइए क्या एंट्री बनेगा?
मशीन को लगवाने में 450 का व्यय हुआ, बोलो। बोलो बोलो। मशीन व्यय खाता बोल रहे भाई लोग, आप क्या बोल रहे हो? बोलिए बोलिए लड़कियां। हाँ मशीन व्यय होगा, इतना थप्पड़ लगाएंगे, अभी अभी बताया। हाँ हाँ बोलो। मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से, ऐसा क्यों? लेकिन क्योंकि सर ये पूंजीगत व्यय सिखाए थे भैया, मशीन खरीद रहे हो, उस पर लगवाने पर व्यय कर रहे हो, क्या व्यय बार बार होगा? तो फिर व्यय क्यों खाता विकलन करोगे भैया? क्या लिखोगे फिर वहाँ? मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से। केयरफुल रहना, ऐसे में तो फेल हो जाओगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो 0 नंबर पाते आप लोग तो, है ना। और आता ही है क्वेश्चन, अच्छे से याद रखिए, ठीक है। लिखिए मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से, कम ऑन। मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से, ठीक है। अमाउंट डाल लो 450 450। नरेशन लिख लेना मशीन के लगवाने पर या मशीन की स्थापना पर व्यय लिख लेना। मशीन के स्थापना पर व्यय, नरेशन लिखिएगा मशीन के स्थापना पर व्यय, मशीन के स्थापना पर व्यय, मशीन की स्थापना पर व्यय, मशीन की स्थापना पर व्यय। हो गया। इसके बाद अगला लिखिए। हाँ अगला बढ़े। एक रुकड़िये ने 700 रुपये चुरा लिए, अब वो लापता है, बताइए क्या एंट्री बनेगा? शाबाश, लिखिए चोरी से हानि खाता विकलन रोकड़ खाते से। चोरी से हानि खाता विकलन रोकड़ खाते से। चोरी से आप लोगों को बड़ा गहरा नाता हो गया नहीं? सही बताते हो आजकल, क्या बात है। देखिए चोरी से हानि खाता विकलन रोकड़ खाते से, 700 रुपये 700 रुपया, ठीक है। नरेशन लिख लेना चोरी से नगद हानि, चोरी से नगद हानि लिख सकते हैं नरेशन में, चोरी से नगद हानि। हो गया। अगला बढ़े। 50 रुपये का माल निःशुल्क नमूने के रूप में वितरित किया गया। 50 रुपये का माल निःशुल्क नमूने के रूप में वितरित किया गया, बोले। बोलो। नमूना मतलब विज्ञापन, वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, बोलो बोलो। माल दे रहे हो, नमूना एक प्रकार का वह है। नमूना खाता विकलन क्रय खाते से बोल सकते हो, या विज्ञापन खाता विकलन भी क्रय खाते से बोल सकते हो। क्या बोलोगे भाई? नमूना वह है ना एक तरह का, नमूने में दे रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? विज्ञापन ही तो कर रहे हो। क्या एंट्री बनेगा? नमूना खाता विकलन क्रय खाते से लिख लीजिए, या फिर विज्ञापन खाता विकलन क्रय खाते से भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ी हाई लेवल वाली बात हो जाएगी। हो गया? कौन परेशानी? तो ये भी क्वेश्चन क्या हुआ? समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़िए, फिर जल्दी से कॉलम बना लीजिए। चलिए देखिए, अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को हिंट करूंगा, वैसे बन जाएगा यार, मैं क्या हिंट करूँ, उसमें बन ही जाएगा आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 भी आप लोग से बन जाएगा, होमवर्क रहेगा, 36 को बनाइएगा, ठीक है। चलिए 37 में आइए आप सभी, 37 को लगाइए 2000% IMP। 37 में आ जाइए, 2000% IMP लगाइए। देखिए क्या लिखा है, मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, आप बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है। निम्नांकित के लिए हर्षवर्धन की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। नंबर 1 लिखा है, IMP लगा लेना, 2000% आएगा। 500 रुपये के ऋणी से 1 रुपये में 75 पैसे की दर से राशि प्राप्त हुई। 75 पैसे, जहाँ पैसे की बात है, क्या सिखाए थे आप लोगों को? परसेंट मान लेना। क्या बोल रहा है? 500 रुपये का एक ऋणी था जिससे कितना वसूलना था? 500, लेकिन उससे मिला कितना बोल रहा है? रोकड़ प्राप्त कितना हुआ? 75 पैसे। मतलब 500 का कितना परसेंट प्राप्त हुआ? 75% प्राप्त हुआ। सॉल्व करो, कितना आएगा? 75 का मल्टीप्लाई करो 375, 5 25 की 5, हाथ में कितना 2, 5 5 5 7 35, 35 और 37, 375 आ जाएगा। आ गया? घटाए कितना है? 125। बताओ 500 में 375 प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त नहीं हुआ? क्या कहलाएगा ये? डूबत ऋण। एंट्री क्या बनेगा बोले? रोकड़ खाता विकलन, डूबत ऋण खाता विकलन, किससे? ऋणी से, है ना। लिखिए रोकड़ खाता विकलन, डूबत ऋण खाता विकलन, ऋणी से।
टेस्ट में भी ऐसा वाला क्वेश्चन दिए थे, याद करिए आप लोगों को। ठीक है, लिखिए एंट्री रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ आ रहा है ना, रोकड़ खाता विकलन, डूबत ऋण खाता विकलन, डूबत ऋण खाता विकलन ऋणी से, रोकड़ खाता विकलन, डूबत ऋण खाता विकलन ऋणी से। ठीक है, बताओ रोकड़ में कितना रुपये डालेंगे? 375, 375 रुपये रोकड़ खाता विकलन करो 375 से। डूबत ऋण खाता विकलन कितना? 125, और दोनों को जोड़कर कितना? 500 रुपये डाल दीजिए। डाल दिए? ठीक है, नरेशन लिख लेना, नरेशन लिख लेना। ऋणी से 1 रुपये पर 75 पैसे की दर से राशि की वसूली हुई। ऋणी से 1 रुपये पर 75 रुपये की दर से राशि वसूल हुई, राशि वसूल हुई। लिख लिए? राशि वसूल हुई। बोलूँ आगे? चलिए नेक्स्ट लिखो। नंबर 2 लिखा है 200 रुपये का माल अग्नि में जलकर नष्ट हो गया। बताइए क्या एंट्री बनेगा? विक्रय खाते से। वेरी गुड, लिखो अग्नि से हानि खाता विकलन क्रय खाते से। कम ऑन, अग्नि से हानि खाता विकलन क्रय खाते से, अग्नि से हानि खाता विकलन क्रय खाते से, अग्नि से हानि खाता विकलन क्रय खाते से। ठीक है, नरेशन लिख लेना। अग्नि से माल जलकर नष्ट हुआ, अग्नि से माल जलकर नष्ट हुआ, अग्नि से माल जलकर नष्ट हुआ, अग्नि से माल जलकर नष्ट हुआ। हो गया? चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद क्या लिखा पढ़े? 15 रुपए की कटौती दिनेश को दी। कटौती दे रहे हो आप, कटौती मतलब बट्टा। बोलो, बट्टा खाता विकलन आप दे रहे हो ना, आपके लिए वह है, आपके लिए क्या है? वह है। बट्टा खाता विकलन दिनेश से। क्या लिखेंगे? बट्टा खाता विकलन दिनेश से। देखिए बट्टा खाता विकलन दिनेश से, आपके लिए वह है ये। बट्टा खाता विकलन दिनेश से, दिनेश से अमाउंट डाल दो 15 रुपये 15 रुपये। नरेशन लिख लेना कटौती दिया, नरेशन लिखना कटौती दिया। ठीक है, फिर कहता है मनोज से 75 रुपये कमीशन प्राप्त किया। बोलो, मनोज से 75 रुपये कमीशन मिला। हाँ लिखिए रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाते से 75 रुपये, रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाते से 75 रुपये। हो गया? 75 रुपये डाल दो। अगला लिखो, नरेशन लिख लेना। कमीशन प्राप्त को लिखे, बैंक कमीशन प्राप्त किया लिख लेना। ठीक है, अगला लिखो बैंक ने बैंक व्यय के 30 रुपये चार्ज किए। बोलो, बैंक ने बैंक व्यय के 30 रुपये लगाए। बैंक व्यय खाता विकलन बैंक खाते से। लिखिए बैंक व्यय खाता विकलन बैंक खाते से। वेरी गुड, लिख लीजिए। ठीक है, बैंक खाता विकलन बैंक व्यय खाते से। कोई दिक्कत? ओके, अब सुनो 36 37 मैंने बता दिया है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि 38 39 40 41 42 ये सारे क्वेश्चन आप लोग से बनेंगे। आईएमपी क्वेश्चन है, नहीं बनेगा तो मैं कल के क्लास में बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन कोशिश करना बनेगा, क्योंकि बना चुके हैं इससे पहले, लापरवाही नहीं चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास यही खत्म माने। अब इससे रिलेटेड पूरे एग्जाम्पल्स अपने बुक के कंप्लीट कर लेंगे आप। ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों।